किया। 36 साल मैंने पार्टी सेवा किया। हाँ। पार्टी का नगर उपाध्यक्ष से लेकर मैं कैबिनेट मंत्री वित्त बनाई बहन जी। वित्त मंत्री और तक रहे फिर आप। मैं स्पीकर बनाया बहन जी। 9 साल के लीडर बनाया बहन जी। 12 साल एमएलसी बनाया बहन जी। बहन जी कृपा मेरे पास बहुत थी और आज ही बहन जी मैं नेता मानता हूँ। जब तक जीवित रहूंगा जब तक बहन जी नेता मानूंगा। नेता मानना भी चाहिए बहन जी को, क्योंकि इनका अनुशासन पूरा डंका बजता था देश में प्रदेश में। जब यहाँ कहते हैं बुलडोजर राज, बिना बुलडोजर चलाए बहन जी का राज यहाँ चलता था। सुबह फिर फोन आ गया मेरे पास, क्या आपकी बहन जी बुला रही हैं। हमने कहा बहन जी मुझे 11 बजे बुलाई हैं। कहा नहीं बहन जी आप बुला रही है। तो मैं तुरंत फिर केवल रात 2:30-3 रात आया था। 11 तारीख था और फिर 12 तारीख हो जाए, सरकार हमारी चली रही थी। 12 तारीख हो गया, फिर 12 तक मैं तुरंत गया केडी 5 केडी में। तो मैं यहाँ गया तो श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी अकेले बैठे 2 जिला अध्यक्ष को लेकर। लेकिन मैंने बहन जी से कहा था 5 लोगों को बहन जी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन हमने सोचा 5 को बहन जी बुलाई नहीं। 5 लोगों को मैंने बताया था, नाम तक बताए। 5 लोग बहन जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन कौन नाम नहीं बताऊंगा। 5 में मैं बता दूं। मैं अब आप बता सकते। 5 में 4 नहीं है इस समय पार्टी में। एक पार्टी में है। जो भी हो हमको नहीं मालूम। आप बताओ। सतीश मिश्रा है। आप बता देगा, मैं नाम नहीं बताना चलेगा। सतीश मिश्रा भी है। तो ये 4 लोग पार्टी में नहीं है, एक पार्टी में है। हमारे पावर बुलाई, हमारे बच्चों को मिठाई खिलाई, हमारे बच्चों को पैसा दिया। मुझको पैसा बहन जी ने एक बार, जब हमको याद है कि बहन जी मुझे 1 लाख रुपया दिया था। वो कहा भाई बहन जी साल ओढ़ के आई, 1 लाख रुपया रख के आई और साल ओढ़ी थी। तो कहा कमलाकांत रख ले। हम कहा बहन जी 1 लाख बहुत होता है इस समय। अब तो कहने न 50,000 रखो अपने स्कूटर के तेल के लिए, 50,000 अपने बच्चों की फीस के लिए। तो बहन जी की मतलब हमको बहन भाई मानती तभी तो बात करती थी। 1 लाख रुपया दिया था। हमका बहन जी 1 लाख बहुत ज्यादा। कहने रखो 50,000 तुम्हारे आने जाने खर्चा पड़ जाएगा, तेल खर्चा पड़ेगा और 50,000 तुम्हारे बच्चों की फीस की। चुनावी मौसम है, तमाम बातें कही जा रही हैं। आपने कितना रुपया दिया था बहन जी को टिकट लेने के लिए, या बहन जी ने आपको दे दिया? नहीं बहन जी तुमको 1 पैसा नहीं मांगी। क्या बात करते हैं, कभी नहीं मांगी। सर ऐसा झूठ है ना भाई बहन जी अरे मैंने बहन जी से कहा बहन जी मेरे पैसे नहीं है, मैं चुनाव मेरे पास 2 बेटियां शादी करनी है। तो कहा तो चल मैं हूं ना, तो चल लड़ और तो जैसे जीत जाएगा। हम कहा बहन जी मैं इलाहाबाद रहता हूँ, लखनऊ। अरे तो बड़ा नहीं, तो पूरा उत्तर प्रदेश को जानता, कौन जानता। तो उत्तर प्रदेश तो कहीं लड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। वाकई बहन जी ने कहा सही था। जहां पर अभी हमारी मौजूदगी है, यहीं से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी का घर है और उनके घर के बगल में हम लोग मौजूद हैं। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं बहन जी के ही पुराने शिष्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम जी। किस्सा है आपके पास? करते हैं कोई किस्सा है आपके पास ऐसा जो बहन जी से काफी जुड़ा हुआ हो और जिसको याद करने के बाद यार लगता है कि कोई बात तो है मायावती जी में? अब देखिए संजोग से मैं अब आप फर्रुखाबाद के अशोक के सिद्धार्थ की बात किया। मैं फर्रुखाबाद में गया था मीटिंग लेने 11 जनवरी 2012 की मीटिंग लेने गया था। मैं ढाबा में हम खाना खाने जा रहे थे। तो मुझे सरकार की चुनाव होने जा रहा, 2-2.5 महीने बाद चुनाव होने जा रहा था। तो 11 जनवरी 2012 को मैंने खाना खाने के पहले मैं सोचा कि बहन जी बता देना चाहिए सरकार नहीं बनेगी। सरकार हमारी थी, बहन जी मुख्यमंत्री थी और मैं गया था टिकट के बारे में बताने। तो यहाँ पे सब कोई एमएलसी थे अग्रवाल, इन्हीं के ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग थी बीएसपी की। तो मैं जब 9:45 बजा 10:30 बजा था तो ढाबा में खाना खाने लगा। लेकिन मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि सरकार नहीं बनेगी। मैं 1-2 लोगों से बात भी किया, बड़े मंत्रियों से बात किया। लेकिन अरे गौतम साहब आप मजाक करते हैं, ऐसी बात करते हैं। कहा यार मुझे नहीं पता चलता, मैं तो घूम रहा हूँ, गाँव घूमता हूँ, जिला घूमता हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 1 हफ्ते में 5 दिन मेरा दौड़ा होता रहा। तो 3 दिन दौड़ा मेरा कच्चे घर में मैं खाना खाता रहा, तो 2 घर में पक्के घर में खाना खाता रहा। ये घटना एक बार आगरा में घटी थी इसी तरह। ड्यू मेरा था कच्चा खाना खाने का ड्यू था। और लेकिन शिकायत करी गई, बहन जी को शिकायत करी गई कि कमलाकांत गौतम जो है बहन जी खाना खिलाने के लिए नहीं आते, बुलाता। मुझको 5 स्टार में खाना रखाया गया था आगरा में।
मैं 5 स्टार खाना नहीं खाया, मैं गांव के सेक्टर अध्यक्ष ने खाना खाया था। तो कोई नेता ने शिकायत कर दिया कि बहन जी गौतम जी खाना नहीं खाते। ये मीटिंग ली गई थी बहन जी, तो बहन जी कहा क्यों भाई कमलाकांत तो जो है खाना बुलाते खाना नहीं खाता, इतना तेरे अंदर अहम है। हम कहा बहन जी किस जिले, तो आगरा बताए। तब तुम कहा बहन जी बड़े दुख की बात है कि मैं इस दिन खाना खाया एक सेक्टर अध्यक्ष किया जहाँ पर गोबर से लिपा हुआ था। आपने बहन जी कहा भी था कि होटल में खा 5 स्टार मेरा खाना रखा गया, 5 स्टार खाना नहीं खाया। मैं गया एक सेक्टर अध्यक्ष यहाँ खाना खाने, और खाना खा के मैं मीटिंग लेने गया तो कोई नेता या कोई सिक्योरिटी अफसर ने शिकायत किया होगा बहन जी से कि बहन जी गौतम जी आगरा जब आपने भेजी थी जोनल क्वार्टर बनाकर, तो कमलाकांत गौतम जी को खाने रखा गया, खाना नहीं खाए। तो मैं बहन जी ने 15 दिन बाद बहन जी मीटिंग हुई, तो बहन जी जब चेहरा मेरा मिला तो बहन जी कहा क्यों भाई कमलाकांत तो खाना नहीं खाता, बुलाने पर इतना तेरे अहम है। तुम कहा बहन जी किस जिले का, कहीं आगरा का। तो मैंने कहा बहन जी क्षमा करें, मैं बहन जी मुझको 5 स्टार में खाना खाने रखा गया था, लेकिन मेरा ड्यू तो कच्चे घर में खाना खाने 5वें दिन था। तो मैं बहन जी चला गया सेक्टर से खाना खाने के लिए, और नेता लोग बड़े नेता लोग होते हैं या कार्यकर्ता बड़े होते हैं, जो जब नेता आते हैं काउंटर आते हैं बड़े, बहन जी कृपा से हमारी एक हैसियत हुआ करती थी, तो उनको घेरे थे। तो हमने 5 स्टार खाना ना खाकर गया सेक्टर अध्यक्ष खाना खाया। हाँ, तो बहन जी ने जो शिकायत किया तो तुरंत एक्शन लिया, बहुत बड़ा एक्शन लिया था। किसके ऊपर? अब नाम नहीं बताऊंगा, बड़ी शिकायत किया। हाँ, जिस शिकायत की बड़ा एक्शन लिया। इतना बड़ा एक्शन लिया कि बहन जी कोठी से बिना पैदल जाना पड़ा, बिना गाड़ी भी हटा दी गई थी उस आदमी को। हाँ, इस आदमी गाड़ी हटा दी गई थी, पद भी हटा दिया गया था। तो बहन जी के एक्शन लेने में तो इनके कोई जोड़ नहीं है, तो इसलिए बहन जी की प्रशंसा करना चाहिए। और रही बात बहन जी के ने जो आनंद जी के बारे में थोड़ा से जो बहन जी नान मैच्योर जो कहा था, लेकिन बहन जी ने 3 महीने में मैच्योर कह दिया, तो ये बिल्कुल साबित फिर हो जाता है कि जब बहन जी जो कहा था तो फिर साबित हो गया चीज। जी अच्छा, आप बताइए सर ईमानदारी से, क्योंकि नेता जो होते हैं बड़े चालबाज होते हैं, चीजों को बहुत घुमाते हैं, जलेबी तरह छानते हैं। कहा जाता है कि बहन जी बहुत गुस्से में रहती है, डांटती बहुत है, कभी चक्कर में पड़े हैं आप? नहीं, बहन जी डांटती हैं तो इस साधारण आदमी नहीं डांटती। हाँ, ये असाधारण व्यक्ति को डांटती हैं। इसके बहन जी अगर डांटी और बहन जी की डांट आप सह गए, और बहन जी डांटती है भले के लिए, और जो बहन जी डांट को सह गया और समझ गया तो आदमी बन जाता रहा राजनीति में। हमको बहन जी एक बार ने हमको बहन जी कहा तुम पार्टी निकाल दो, हमको बहन जी ने मैं चुनाव लड़ने का संकल्प लिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कभी। बहन जी हमको बुलाए भाई तुमको चुनाव लड़ना, हम कहा नहीं बहन जी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे पास पैसे नहीं गए तो उसको चुनाव लड़ना है। कितना रुपया दिया था बहन जी ने? पहले बताता हूँ, फिर ये चुनाव लड़ना है, हम कहा बहन जी नहीं लड़ूंगा। कहें 2 दिन बाद सोच बताओ। 2 दिन बाद फिर बहन जी बुलाती है, तो कहा बहन जी मेरे पास 2 बेटियां हैं, और बहन जी मैं निर्धन हूँ, मेरे पास ना स्कूल है ना मेरे पास कोई बहुत ज्यादा कोई है, एमएलसी बहन जी हूँ और मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो बहन जी हमसे जरूर कहा कि अगर नहीं लड़ो मैं तुमको निकाल दूंगा पार्टी से। तब मैं संजोग से अब सही बता रहा हूँ, आपने कहा सही से बताइए। तो इसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी 13-14 विभाग के मंत्री थे। इसमें श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी LLB की परीक्षा दे रहे थे। तो LLB की परीक्षा दे रहे थे, तो बहन जी से ये छुट्टी लिए हुए थे, 2 हफ्ते के लिए छुट्टी लिए हुए थे। हमने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को फोन किया कि भाई साहब आपसे कुछ मिनट बात करनी है। कहा गौतम साहब मैं बहन जी से छुट्टी लिया हूँ और सरकार का काम 15 दिन के लिए, क्योंकि LLB की परीक्षा दे रहा हूँ। तो हम कहा भाई साहब बहुत जरूरी है। कहें भाई साहब फोन बता दें। हम कहा नहीं फोन से नहीं बता पाऊंगा, मैं तुरंत आऊँगा। तो कहे नसीम भाई ने तुरंत को बुलाया। हमने कहा भाई साहब आपसे मैं कभी कुछ कहा नहीं और कभी कुछ मांगा नहीं, मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ कि बहन जी से मेरा टिकट कटा दो। तो नसीम भाई ने कहा कि बहन जी ने तो आपने टिकट मांगा नहीं, तो बहन जी आप क्यों लड़ाना चाहती हैं भाई, बहन जी जाने। तो गौतम जी तो मैं तो नहीं कह पाऊँगा। तो हमने कहा नहीं भाई साहब मेरा निवेदन एक बार बहन जी से कह दो। तो बहन जी से कहा या नहीं कहे मुझे नहीं पता, लेकिन बहन जी ने फिर जब तीसरी बार बुला कहा कि अगर नहीं लड़ोगे मैं तुमको निकाल दूंगी पार्टी से, तब फिर बहन जी की आज्ञा को पालन करना पड़ा। और लेकिन संजोग से फिर मेरे चुनाव में बहन जी आई नहीं, किसी कारण आ नहीं पाई, चुनाव में नहीं आई, मेरे चुनाव में आई। कि आप ज्यादा मालदार थे क्या कि जो है कि बहन जी जबरदस्ती चाह रही चुनाव लड़ो तो जाओ खर्चा करो? हमने निवेदन किया था
अब पता नहीं बहन जी की मंशा जो रही हो, दिल्ली भेजने की मंशा रही, क्योंकि बहन जी की पता था कि सरकार दिल्ली की बनेगी। उस समय जब हम लोग का मामला चल रहा था, दिल्ली सरकार बनने की पूरी पूरी संभावना थी। हमने अच्छा लगा कि बहन जी लगता है कि दिल्ली की सरकार में हम लोग भागीदारी कराएंगी, इसीलिए बहन जी लड़ना चाहती हैं। तो मैं लड़ा, बहुत अच्छे वोटों से जीता। लेकिन संजोग से बहन जी का फिर एक मछली शहर से एक व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया था। मैं नाम लेना चाहूँगा, सवर्ण समाज का मंत्री बना दिया गया था। और फिर भ्रम की स्थिति ऐसी पैदा की गई। तो ज़्यादा नहीं, 18-20 हजार से मेरा पार्लियामेंट लूज हुआ। और फिर बहन जी जब मुझे बुलाती हैं कि भाई चुनाव से हार गए, तो मैंने कहा था बहन जी मेरा रूप रंग अच्छा नहीं होगा, बहन जी इसलिए उनको कार्यकर्ता नहीं पसंद किया होगा। तो बहन जी अवाक रह गई, क्या बोल रहा है तू? हम कहा बहन जी मेरा रूप रंग अच्छा नहीं था बहन जी, इसलिए 18-20 हजार से पार्लियामेंट का हारना ये ताजुब बात है ना। अगर बहन जी आ जाती है दुनिया कोई ताकत हरा नहीं सकता दुख था। होता है। लेकिन बहन जी आई नहीं। और बहन जी कहा तो बनारस आ जाना, तो मैं बनारस से इधर इनके मुख्तार अंसार के भाई लड़ रहे थे। हमको मैं लड़ रहा मछली शहर, बहन जी हमको बुला लिया। दुख होता है ना, अब दुख हुआ ना जो, लेकिन बहन जी बहन जी का निर्देश है भाई, दिल्ली में बंगला होता तो बहन जी का निर्देश को मैं पालन करता था, अच्छा सा पालन करता हूँ। और बहन जी का जिंदगी भर सम्मान है, जिंदगी में सम्मान रहेगा। संजोग से ये भी अच्छी बात है कि बहन जी जहाँ वोट पड़ता है इसी बूथ में मेरा वोट पड़ता है। तो पिछली बार चुनाव में बहन जी वोट दे के जा रहे थे, मैं आ रहा था, तो मेरे बच्चे भी थे, बहन जी हम कहा बहन जी अगर मिलेगी तो मैं क्या पैर छू का आशीर्वाद लूंगा। जब तक बहन जी मीडिया से घिर गई, इसलिए पैर नहीं छू पाया। नहीं बहन जी तुम्हारा आशीर्वाद लेता। तो बहन जी का काम कारमा को याद आता है बहुत। कहते हैं कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही पार्टी तो आपने नहीं छोड़ी होगी। हाँ, पार्टी छोड़ने का कारण बता रहा हूँ ना, पार्टी कारण छोड़ना अगर आप जानना चाहते तो बताऊं फिर। आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप जानना चाहते हो तो ये बात है 17 की, 2017 की बात है। तो 2017 की बात है, 15 मार्च 2017 को बहन जी मानव काशीराम साहब जन्मदिन होता है। तो जन्मदिन के अवसर पर 15 मार्च को मीटिंग रख ली गई थी। देश भर की मीटिंग रखी गई थी। और 15 मार्च को मैं 9:15 बजे मैं गया, सुबह यहाँ गया इको गार्डन। तो यहाँ पर मैं 82 आदमी देखा, मात्र 82 आदमी, 9:15 बजे तक। तो मैं जैसे मानव काशीराम को पुष्प अर्पित करने लगा तो मैं भावुक हो गया था। होली का मौसम था, तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो मैं किसी साथी बुलाया था, 2 गाड़ी, एक नंगे श्रीवास्तव बुलाया था, एक गाड़ी गंगाराम अम्बेडकर को बुलाया था। दोनों 2 गाड़ी लेके आए थे। तो गंगाराम अम्बेडकर गाड़ी में बैठ गया, हमारे परिवार श्रीवास्तव गाड़ी बैठ गए। जब मैं गया यहाँ पर देखा कि 80-82 लोग, तो जैसे मैं पुष्प अर्पित कर रहा था बाबा काशीराम साहब के चरणों पर, ऐसे में भावुक हो गया कि आज एक मौसम है कि 80,000 लोग आते थे, 90,000 आते थे, आज 80-82 लोग हैं। ऐसे में मुझे याद है कि मैं जिलाध्यक्ष बनवाया था लाखन सिंह को, इटावा के लाखन सिंह जिलाध्यक्ष थे। हमने ये भी मिले थे, हमने कहा क्यों भाई आज क्या हालत, कहें साहब क्या बताऊँ, आज बहन जी मीटिंग रख लिया है इसलिए सब फेल हो गया है। तो फिर मैं भावुक हो गया। फिर मैं इसी दिन मैंने सोचा कि अब पार्टी में नहीं रहूंगा। तो इसी दिन फिर मैंने सोचा, बस इतनी बात है कि मानव काशीराम के जन्मदिन न मना के बहन जी मीटिंग रख लिया। आपने कोई अपराध भी नहीं किया, कोई गुनाह भी नहीं किया, आपने कोई बस काशीराम साहब का मैं उनका नहीं। एक घटना और इसके बाद पहले घटना हुई थी ना 12 में। भाई 11 जनवरी 2012 को जब बहन जी को मैंने फोन मिलाया, तो फोन बहन जी लगभग 10:30 बज रहा होगा। तो 10:30 रात बहन जी ने फोन उठाया। तो बहन जी जब हमको कहा गया कि बहन जी विश्राम करने चले गए, तो अगर जरूरी हो तो आप बात कर लो। तो हमने कहा जरूरी है। तो फोन बहन जी मिलाया गया, बहन जी हमसे बात करने लगी। तो बहन जी कहा क्या जरूरत है रात में बात करने के लिए। हम कहा बहन जी अगर मैं बात नहीं करा मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। बहन जी का इतना बेताब, हाँ इतना परेशान था मैं। तो कहा क्या बोल रहा हूँ बहन जी, तुम किससे बात कर रहा हूँ। बहन जी को हमको डांटी, भाई हमारी बड़ी है, हमको डांटती फटकारती थी, डांटती। हम कहा बहन जी अगर बात ना कर पाया तो मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। क्या बात है। तुमने कहा बहन सरकार नहीं बन रही है। 10:30 बजे की रात की घटना की बात है, सरकार नहीं बन रही है। डायरेक्ट बोल दिया, डायरेक्ट बोला। हाँ बिल्कुल, हिम्मत क्या। मैं बहन जी के मुख्यमंत्री बाद में पहले मेरे बहन है। बहन जी मैंने कहा बहन जी सरकार नहीं बन रही है। बहन जी डांट की, फिर रख फोन में रख दिया।
इसके बाद मैं खाना नहीं खाया, खाना मेरी गाड़ी आगे बढ़ी। आधे घंटे बाद बहन जी फिर फोन आता है। फिर मुझसे कहा भाई तुम गाड़ी पे हो? हम कहा बहन जी कौन लोग हैं? हम कहा बहन जी स्टाफ लोग एक दो हैं। कहना हट के बात करो। फिर हट के बात किया। फिर बहन जी हमसे पूछने लगी क्यों ऐसे कहा तुमने फिर बताया पूरी बातें। बहन जी इससे कुछ लोग हैं बहन जी, आप इनको थोड़ा सा सतर्क करिए, नहीं सरकार नहीं बनेगी। तो बहन जी ने कहा अच्छा तो ऐसा करो, तो 11 बजे कल 11 जनवरी था, 11 जनवरी 2012, 11 बजे कल करेक्ट आ जाना, मुझसे मुलाकात करो हिमालय में। हाँ सीएम हाउस में बहन जी। अच्छा, सीएम हाउस 5KD। हाँ भाई बहन जी हाँ, मुख्यमंत्री आ जाना 5KD में। 11 बजे करेक्ट आ जाना। उनका ठीक बहन जी मैं आ जाऊंगा। इसके बाद फिर आधा घंटे बाद फिर मेरी गाड़ी आगे बढ़ी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का फोन आ गया मेरे पास। अरे गौतम साहब आपने बहन जी डिस्टर्ब कर दिया। हम कहा बहन जी डिस्टर्ब नहीं किया, बहन जी को सही बच्ची बताया हूँ, सरकार नहीं बनेगी। आप लोग भी बहुत अच्छा मतलब इनसे हमारी थोड़ा से बात हुई थी कि आप लोग भी बहुत अच्छा मतलब बताना चाहिए सब चीज़, सही चीज़ सब बताना चाहिए नेता को। फिर नसीम ने कहा कि अरे भाई गौतम साहब आपने ठीक नहीं किया। हम कहा जो मैंने सोचा जो सही था मैंने कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री बाद में है, पहले मेरी बहन है। फिर मैं आगे गाड़ी बढ़ी तो बहन जी तीसरा फोन आया। फिर बहन जी फोन आया मेरे पास, कहाँ तक पहुंचे? हम कहा बहन अंधेला दिखाई नहीं पड़ रहा, हट के बात करो। गाड़ी से हट को बात किया और फिर हट के बात किया। फिर बात पूछी कहीं 11 बजे आ रहे हो ना कल? हम कहा हाँ बजे मैं आ रहा हूँ। फिर जैसे मैं अब मैं 2-2:30 रात आ गया लाप्लास में, सरकारी आवास मिला था, लाप्लास आया। और फिर सुबह 7:30 बजे या 8 बजे सुबह फिर फोन आ गया मेरे पास कि आपकी बहन जी बुला रही हैं। हमने कहा बहन जी मुझे 11 बजे बुलाई हैं। कहा नहीं बहन जी आप बुला रही है। तो मैं तुरंत फिर केवल रात 2:30-3 रात आया था, 11 तारीख था। और फिर 12 तारीख हो जाए, सरकार हमारी चली रही थी। 12 तारीख हो गया, फिर 12 तक मैं तुरंत गया केडी 5 केडी में। तो मैं यहाँ गया तो श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी अकेले बैठे 2 जिला अध्यक्ष को लेकर। लेकिन मैंने बहन जी से कहा था 5 लोगों को बहन जी आपको थोड़ा से देखना पड़ेगा। लेकिन हमने सोचा 5 को बहन जी बुलाई नहीं। 5 लोगों को 5 लोगों को मैंने बताया था, नाम तक बताए 5 लोग बहन जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन? नाम नहीं बताऊंगा। 5 में मैं बता दूं। मैं अब आप बता सकते हो। 5 में 4 नहीं है इस समय पार्टी में, एक पार्टी में है। जो भी हो हमको नहीं मालूम। आप बता सतीश मिश्रा है। आप बता देगा, मैं नाम नहीं बताना सारे चले गए, सतीश मिश्रा भी है। तो ये 4 लोग पार्टी में नहीं है, एक पार्टी में है। तो बहन जी ने हमको 7 बार बुलाई, 7 बार यहाँ बैठाई और फिर 7 बार ऑफिस बुलवाई, मतलब अपने कमरे में। फिर 7 बार भास्कर जहाँ बैठते हैं बुलाए। 7 बार इससे कम 2.5-3 घंटे तक बात होती रही बहन जी से। तो मैंने पूरी बात तब बहन जी कहा देख भाई मैं तुझको क्या बताऊँ बहन जी, तो यहाँ तक कहा मैं तुझको राज्यपाल बनाऊंगी। बहन जी ने कहा तुझको मैं राज्यपाल बनाऊंगी, शासन सिखाया प्रशासन सिखाया और राज्यपाल बनाऊंगी। हाँ मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि तुम मेरा जन्मदिन मनाओ। तुम कहा बहन जी जन्मदिन तो आपको सदियों मनाया जाएगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक मनाई जाएगी। बहन जी जन्मदिन मनाया जाएगा। कहने मैं चाहती हूँ मेरा जन्मदिन तुम तमिलनाडु मनाओ, चेन्नई मनाओ। तो हम कहा अब 12 जनवरी हो गई, अब 15 जनवरी बहन जी जन्मदिन होता है, और तमिलनाडु मनाओ चेन्नई मनाओ। मैं तुमको चेन्नई को प्रभारी बनाती हूँ और आज ही जाओ। बहन जी भी कहा आज ही जाओ। तो हम कहा बहन जी आज 12 तारीख हो गई है, 15 तारीख जानने के लिए बहन जी 15 तारीख है बहन जी, 2 दिन 1 दिन 1.5 दिन समय, चेन्नई बहुत दूर है। तो कहा मैं व्यवस्था करती हूँ। तो इन्होंने प्रमोद कुरेल को फोन किया, दिल्ली राज्यसभा मेंबर हुआ करते हैं, इनके फोन किया और भाई कमलाकांत गौतम जी जाएगा दिल्ली, टिकट हो गया इसको हाँ इसको ले लेना, इसको लेकर फिर दिल्ली तुम जाना, कमलाकांत गौतम साहब चेन्नई जाना और फिर कमलाकांत को यहाँ छोड़ देना और फिर कमलाकांत यहाँ मेरा जन्मदिन मनाएगा, फिर मुझे अवगत कराएगा। फिर भाई अब या तो भाई चेन्नई तुरंत जाऊं या फिर मैं बहन जी आज्ञा का उल्लंघन करूं। देखिए बहन जी की आज्ञा का उल्लंघन करना तुरंत में फिर 2 घंटे के अंदर में तैयारी किया, फिर किसी ट्रेन नहीं मिल पाई। ट्रेन से मैंने टीटी उटी हाथ पे जोड़ दिया। हम कहा भैया ऐसा ऐसा देश है, हमको पहुंचना नहीं पहुंच पाऊंगा तो शिकायत हो जाएगी, बहन जी मेरी बात को नहीं माना। मैंने पहुंच गया फिर। अच्छा इस तरह की बात बताइए, फोन में नंबर है ना बहन जी का या डिलीट मार दिया? नहीं बहन जी नंबर तो बहुत नंबर 3, 4, 7, 8, 10 नंबर बहन जी के रहते रहे।
लैंड फोन का नंबर, हाँ, लैंड फोन नंबर बहन जी होता रहा हमारे पास, लैंड फोन पर्सनल नंबर। नंबर नहीं, फोन मोबाइल नंबर। नहीं बहन जी के, नहीं बहन जी लैंड नंबर सब बात होती रही। हाँ, मोबाइल से तो एक बार बात, केवल एक बार बात हुई थी जब सिविल यहाँ रायबरेली में भाषण होता था। फोन रखती है बहन जी? अब बहन जी फोन में देखा नहीं हूँ कभी, मोबाइल फोन नहीं चलाती? बहन जी मोबाइल तो नहीं देखा मैं आज तक कभी। लोगों को मालूम नहीं है, अखिलेश यादव हो या और तमाम जो हैं वे लोग मोबाइल फोन रखते हैं, राहुल गांधी मोबाइल फोन रखते हैं। हाँ लेकिन मैं तो कभी नहीं देखा। हाँ कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ एक दो बार बहन जी हमसे मोबाइल बात करी थी, तो संभवतः मोबाइल रहा होगा इनका सिक्योरिटी अफसर का। हाँ, एक बार रायबरेली में मीटिंग हो रही थी तो माइक खराब हो चुका था, हाँ, तो बहन जी ने मुझे बात किया था, तो किसी मोबाइल से बात किया था, गाड़ी से नाराज वराज थी, बात किया था। मोबाइल से बात बहन जी नहीं होती थी। आपको नहीं लगता कि इतने लोग हैं अभी भी बसपा में, एक बार बोल दीजिए कि बहन जी बुला लें, चले जाइए, क्या करना है? 500 का बुके ही लेना है, क्या लेना है? 500 का बुके लेकर के जाकर के पैर छूना ही तो है। नहीं बहन जी की मैंने हाँ, आज से तीन साल पहले मैंने रजिस्ट्री भेजी थी, बहन जी मुबारकबाद दिया था, और बहन जी मुबारकबाद देने के बाद बहन जी को मैंने रजिस्ट्री भेजी थी। रजिस्ट्री मेरे पास अभी तक कापी है, रजिस्टर की जो रजिस्ट्री भेजी है रजिस्ट्री कापी है। हमने सोचा बहन जी के पास जाएगी तो बहन जी संभवतः हो सकता है कि मुझे याद करें। तो मैं भाई देखिए मैंने कोई गलती तो किया नहीं, अगर मैं गलती करता तो बहन जी चरणों में जा पकड़ कर माफी मांगता, मैं तो गलती किया नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे अखबार आया अभी, जब हम लोगों ने इंटरव्यू शुरू किया उसके पहले आपने अखबार मंगवाया और आपने कहा कि मैं रोज अखबार पढ़ता था लेकिन आज अखबार नहीं पढ़ पाया, मिस हो गया, टाइम नहीं मिल पाया, बिजी थे कहीं या आराम कर रहे थे। हो सकता है ऐसे ही मिस हो गया हो चिट्ठी। हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन बहन जी तो हमको तो बता दो, तुमको बात बता दो, मेरे पास बहन जी का बात 400 बार हुई है ऑन रिकॉर्डेड, 400 बार। कि मैं डायरी रखता था, जब बहन जी से बात होती थी हमको बहन जी फोन करती है, मैं बहन जी फोन करता था, तो बहन जी का आदेश को मैं डायरी में लिख लेता था। अगर तुम कभी देखना चाहोगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि किस तारीख को कितने बजे बहन जी फोन आया, किस तारीख कितने बजे मैंने फोन किया। यहाँ तक कि एक दिन तो बहन जी के एक दिन 8 बार बात हुई थी सरकार में डायरेक्ट बातचीत। नहीं तो बहन जी का तो कृपा हमारे पास था। बता रहा हूँ उधर 10:30 रात में फरुखाबाद से बात कर रहा हूँ, स्टाफ बोल रहा है बहन जी विश्राम चाली करने गई। तो अगर आप कहेंगे तो मैं भैया बहन जी घंटे बजा दोगे, बहन जी बता दोगे फला है, तो हमने कहा बात कराओ, तो बहन जी बात किया। अब देखिए जयप्रकाश की बात करते हैं, गाजियाबाद वाले जयप्रकाश सिंह, उनको बहन जी पार्टी में लेती हैं। पहले क्या थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे बस। जी आप बेहतर जानते होंगे, मेरे ख्याल से आपके अंडर में काम भी किया होगा उन्होंने। राधा राम आनंद जी, सॉरी राधा राम जी थे मेरे साथ मिलसी थे। हाँ। ये भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। जयप्रकाश सिंह को भी बहन जी ने पार्टी में वापस बुला लिया, गलती माफ कर दी। उन्होंने मन से कहा कि जो भी गलती हुई जाने अनजाने में, मैं हाथ जोड़ करके बहन जी से माफी मांग रहा हूँ। बहन जी का दिल बड़ा है ना। देखिए बहन जी को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना ये कोई हमसे बड़ी है, बहन जी से। हाँ बहन जी से माफी मांगनी थी। बहन जी से माफी मांगना, तो बहन जी हमसे कहे ना कि कमलाकांत गौतम माफी मांगो, फिर देखते हैं। तो फिर वो वाली बात होगी ना। नहीं बहन जी सामने हमारे योगो कैसे होगा? बहन जी देखिए हमने कहा ना बहन जी कभी मुख्यमंत्री नहीं माना। बहन जी को अगर मैं मुख्यमंत्री मानता तो बहन जी को रात में क्यों फोन करता? और जो हाँ ये भी सुन लो, आप छेड़ दिया हो तो 2 महीने बाद मैं दिल्ली गया, मेरे कमर में पेन थी, मैं दिल्ली गया तो बहन जी को पता चल गया पता नहीं कहाँ से कि बहन जी कमलाकांत दिल्ली में आया। मैं यूपी भवन में था, मेरी पत्नी थी। ये लगता है मार्च के महीना था, और जब बात किया था 11 जनवरी, अगर हमको ध्यान है कि 21 मार्च था संभवतः, हमको बहन जी फोन किया 21 मार्च 26 जब मैं 11 जब सरकार गिर गई, हमको आभास था, पूरा देश का केवल अगर कहा जाए तो मुझे आभास था, और बहन जी का आभास था नहीं हमको नहीं मालूम। हालांकि बहन जी मैं आभास तो कराया था। तो जब 11 जनवरी के बात किया, और फिर बहन जी हमको याद है कि मैं दिल्ली गया एम्स में दिखाने के लिए, कमर की मेरे चोट लगी थी, और रूढ़वादियों ने मेरी चोट लगाई थी, मनुवादियों ने चोट लगाई थी, मेरी कमर स्पाइन में चोट थी। बहन जानती मैं बेल्ट 11-12 साल बेल्ट बांधा था,
तो बहन जी ने मुझे फोन किया, दिल्ली में, यूपी भवन में था, हम्म, कि हाँ भाई कहाँ हो? हम कहा बहन जी दिल्ली में हूँ। तो क्या करने आया? हम कहा बहन जी डॉक्टर दिखाने आया हूँ, कमर में जो चोट। हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, 5 जा सकते हो? हम कहा बहन जी 5 बजे तो नहीं, क्योंकि बेदगढ़ डॉक्टर को दिखाना है, तो 6 बजे बहन जी बुलाए तो 7 बज जाएगा। कहते 7 बजे? हम कहा भाई 7 बजे आ जाऊँगा। तो हमको याद है कि 21 मार्च था ये। हम्म, जैसे मैं बहन जी कोठे दिल्ली गया, मैं हाथ जोड़ के कहा बहन जी मैं तो कहा सरकार नहीं बनेगी। तब बहन जी ने कहा मुझसे, किसकी किसकी बात मानो? हमसे कहा बहन जी, गुस्से में। हाँ किसकी किसकी? मैं कहा बहन जी मेरी बात मानो। हमने ये बोला, बहन जी मेरी बात क्यों मानो तुम्हारी बात? हम कहा बहन जी मैं नेता नहीं हूँ बहन जी, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। नेता होता बहन जी कभी कहता ही नहीं सरकार बने नहीं बने, इसकी हिम्मत है कोई कहने की? और सब बहन जी अपने पद बचाने के लिए, मंत्री बनवाने, एमएलसी एमपी बचाने के लिए, कौन कहेगा बहन जी सच्चाई? कौन कहेगा? सच्चाई करने की हिम्मत चाहिए, ईमानदारी चाहिए, निष्ठा चाहिए, अनुशासन चाहिए। हमने बहन जी कहा भाई सरकार नहीं बनी, तो सरकार ने बहन जी नहीं बनी, और बहन जी सरकार बनती तो आप प्रधानमंत्री बनते और देश को खुशहाली होती। हम लोग बहन जी, आप लोग हम लोग की कृपा पर करे थे, हम लोग दिल्ली में रहते हम लोग। तो बहन जी कहा कि इतनी इमोशनल हो गई। तो बहन जी कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ हुआ। फिर मैं, अब तो 11 जनवरी 2012 के बाद 2005 साल में काम करता रहा। चेन्नई भेजी, फिर हमको हिमाचल भेजी, फिर हमको लास्ट में यहाँ भेजी, बिहार भेजी। अब बिहार में जब पार्टी छोड़ा था, बिहार का प्रदेश प्रभारी था आप उस समय, जिसमें जिसने पार्टी छोड़ा था, बिहार का प्रदेश प्रभारी था, तब पार्टी छोड़ा था, प्रभारी था इसमें। लोग कहते हैं कि बहन जी जल्दी इमोशनल नहीं होती है। भाई बहन जी को मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपसे ज्यादा जानता हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत लोगों से ज्यादा जानता नहीं हूँ। हूँ। और बहन जी हमारे पावर बुलाई, हमारे बच्चों को मिठाई खिलाई, हमारे बच्चों को पैसा दिया। मुझको पैसा बहन जी ने, एक बार जब मैं, हमको याद है कि बहन जी मुझे 1 लाख रुपया दिया था। वो कहा भाई बहन जी साल ओढ़ के आई, 1 लाख रुपया रख के आई, और साल ओढ़ी थी तो कहा कमलाकांत रख दे। हम कहा बहन जी 1 लाख बहुत होता है इस समय। अब तो कहने ना 50,000 रखो अपने अपने स्कूटर के तेल के लिए, तो 50,000 अपने बच्चों की फीस के लिए। तो बहन जी की मतलब हमको बहन भाई मानती तभी तो बात करती थी। 1 लाख रुपया दिया था, हमका बहन जी 1 लाख बहुत ज्यादा, कहने रखो 50,000 तुम्हारे आने जाने का खर्चा पड़ जाएगा, तेल खर्चा पड़ेगा, और 50,000 तुम्हारे बच्चों की फीस की। चुनावी मौसम है, तमाम बातें कही जा रही हैं। आपने कितना रुपया दिया था बहन जी को टिकट लेने के लिए, या बहन जी ने आपको दे दिया? नहीं बहन जी तुमको 1 पैसा नहीं मांगी। क्या बात करते हैं, कभी नहीं मांगी सर, ऐसा झूठ है ना बहन। भाई बहन जी अरे मैंने बहन जी से कहा बहन जी मेरे पैसे नहीं है, मैं चुनाव, मेरे पास 2 बेटियां शादी करनी है। तो कहा तो चल, मैं हूं ना, तो चल लड़, और तो जैसे जीत जाएगा। हम कहा बहन जी मैं इलाहाबाद रहता हूँ, लखनऊ। अरे तो बड़ा नहीं, तो पूरा उत्तर प्रदेश तुमको जानता, कौन जानता? तो उत्तर प्रदेश तो कहीं लड़ोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं। वाकई बहन जी ने कहा सही था, लेकिन बहन जी आए नहीं, इसलिए लोगों का एक भ्रम का स्थिति पैदा हो गई। इतना मालदार पद पाए थे, इतना मालदार विभाग था, वित्त मंत्री, मतलब अपने आप में सरकार है, किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं है, डिप्टी सीएम बोला जा सकता है। देखिए बहन जी, वित्त मंत्री को क्या खूबी थी? बहन जी ने 4 बार सरकार बनी। हाँ। और फुल फेस की सरकार बनी तो हमको वित्त मंत्री बनाई। हाँ। और वित्त मंत्री बनाने का बहन जी के जो राज हो, जो कारण हो, जो सोचा होगा, समझा होगा, ज्यादा समझदार, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा बुद्धिमान। अब जो बहन जी जो समझी हो, क्रांतिकारी, और जो बहन जी की, अब बहन जी नेता है, अपने सोची समझी होगी, जो भी कारण होगा बनाई हमको बहन जी। इसके बाद में कृषि शिक्षा मंत्री भी बनाई बाद में। देखिए बहन जी कृपा तो मेरे पास सदैव था, लेकिन ये जरूर है कि सत्य बोलना, मुझे राजनीति में पता चल गया कि सत्य बोलना भी बहुत नुकसानदायक होता है। लगता है कि सत्य बोलना मेरे लिए नुकसानदायक हुआ। 2 चेहरा रखो, ऐसा जब महसूस हुआ कि सत्य बोलना भी नुकसानदायक हुआ। क्योंकि बहन जी मुझे ये कहा कि 11 बजे कैट आ जाना, लेकिन बहन 7 बजे बुला लेती है। फिर बहन जी कहा मैं 5 बुलाती हूँ, तो हाँ ये मैं 5 बुला तेरा सामना कराती हूँ, लेकिन बहन जी पे सामना नहीं कराई। केवल एक आदमी थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। तो तमाम ऐसे ईमानदार है जी, सिद्दीकी जी ईमानदार आदमी है। अब हम सिद्दीकी जी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, बात चर्चा हो रही है किसी पर कोई कमेंट नहीं करते, मैं किसी पर कमेंट
करना उचित नहीं। हाँ, क्योंकि बहन जी की आपने चर्चा किया, तो सत्य बात बोलने में कोई दिक्कत, आज भी मैं सत्य बोलता हूँ और कल भी सत्य बोलूंगा। और मैं सत्य से डर, क्योंकि मैं जानता हूँ सत्य बोलने वाला कभी, अब जैसे हाँ अम्बेडकर महासभा लखनऊ का है, अम्बेडकर महासभा जो कलश वाली बात हाँ, है, क्या है पूरा मामला? अम्बेडकर महासभा जो था यहाँ पर, हाँ। यहाँ पर बाबा साहब के सेकंड पत्नी सविता कबीर ने यहाँ पर बाबा साहब के 100 वर्ष पूरा होने पर 14 अप्रैल 1991 को सविता अम्बेडकर जी अस्तखत लाई थी 100 साल बाद। और इसके 2 साल 1 साल बाद गोविंद जी आए, ये तत्कालीन उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नारायण साहब, नारायण साहब आए थे। लेकिन इसके पहले 26 नवंबर 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय गोविंद साहब आए थे ऐशबाग में, यहाँ पर स्मारक बाबा साहब का स्मारक लखनऊ के ऐशबाग में, यहाँ पर बाबा साहब के स्मारक को शिलान्यास करने के लिए उसी दिन, और उसी दिन हमको 8 बजे से 9 बजे तक मेरा एक डिबेट में रखा गया के न्यूज ने, प्रदीप विश्वकर्मा जी थे, संभवतः एडिटर थे, तो मुझे बुलाया, गौतम साहब आज राष्ट्रपति महोदय जी आए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के बारे में, मुझे बुलाया गया। तो मैं आता हूँ साहब, 8 बजे के 10 मिनट पहले पहुंच आऊँगा, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति के बगल जहाँ हजरतगंज है, लखनऊ हजरतगंज मेन हजरतगंज बगल इनका स्टूडियो था, मैं यहाँ पहुँच गया। और पहुँचने के पहले जब अपने निवास से निकला तो पहला हमको जो है माननीय सरदार पटेल जी की ये मैदान मिलता है, बाग मिलती है, जो उनकी मूर्ति मिलती है। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा मैदान है। हमारे उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, बहुत बड़े नेता थे, लोग पुरुष माने जाते हैं, बहुत बड़े नेता हैं। जिनको देखा लाइट जली है, जगमग सब है। इसके बाद फिर महात्मा गांधी से मिलने की लाइट जमा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति मिली, हजरतगंज चौराहे पर मिली, हजरतगंज चौराहे पर मिली, हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहब अंधेले में थे। तो जैसे हमसे प्रदीप विश्वकर्मा जी ने पूछा कि भाई आप तो बड़ा खुश हो गए गौतम जी बाबा साहब के स्मारक बनाने में, तो स्मारक का शिलान्यास करने में, तो मैंने कहा था कि मैं खुशी की बात है, लेकिन मैं आज दुखी हूँ कि ये सरकार ने बाबा साहब की मूर्ति पर लाइट नहीं जला रखी है, लाइट नहीं जल रही है, और दोनों महापुरुषों लाइट जल रही है। तो फिर मैं बीजेपी का प्रवक्ता था, बीजेपी प्रवक्ता का गौतम साहब आप गलत बोल रहे हैं। हम कहा मेरे साथ भाई साहब चलिएगा, 8-9 बजे खत्म हो जाएगा, चलिए देखिएगा। तो जान तो गया गौतम जी कभी झूठ नहीं बोलते, हमारे साथ आए नहीं। लेकिन जब मैं आया 9 बजे तो बाबा साहब फोटो खींचा, बाबा साहब अंधेले में थे, आधी फोटो बाबा साहब हल्के चेहरे, नीचे बड़े बड़े पोस्टर, बीजेपी के नेताओं बड़े बड़े पोस्टर, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेताओं का, और राष्ट्रपति जी के फोटो, तत्कालीन राष्ट्रपति फोटो आई। अब मैं तुरंत मीडिया में इसको पेपर दिया, सुबह पेपर में निकल गया बाबा साहब अंधेले में। और संजोग से फिर 14 अप्रैल 2026 को श्री योगी जी, श्री हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने भी आए यहाँ पर बाबा साहब जयंती मनाने के लिए 26 को। और 4 मंत्री थे, 4 लोग और थे। इसमें विश्वनाथ जी थे, कहीं विश्वनाथ जी थे, एक हमारे MP राज्यसभा मेंबर श्री बिजलाल जी थे, और एक रावत जी थे, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, एक निर्मल जी थे MLC, और 4 कैबिनेट मंत्री थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो निर्मल जी ने बात रखी कि साहब जब 21 में ऐशबाग में, लखनऊ का ऐशबाग में जो स्मारक तैयार चुका है, यहाँ से हटा लिया जाए, हटाकर यहाँ पर रखा जाए। ये इन्होंने प्रस्ताव रखा निर्मल जी ने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभवतः न हाँ कहा न ना कहा, लेकिन ये पेपर में दूसरे दिन निकल गया कि ये जुलाई में स्थापित हो जाएगा, सब हट जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए मुझे मीडिया वाले मेरे पास फिर आ गए कि गौतम साहब ये तो हटने जा रहा। तो कुछ लोगों ने मुझे फोन करने लगे, गौतम साहब हटेगा, हमका कैसे हटेगा। आज कलश मेरे हजारों करोड़ों बहुजन समाज के अनुयायियों का आस्था है, बिल्कुल विश्वास है। जैसे हर धर्म में भगवान को आस्था, ऐसे आस्था है, इसको दर्शन करने कैसे हटाया जाएगा। मैंने रखा, और फिर लोगों ने कहा साहब मीटिंग करिए, मीटिंग रखी गई। तो एक अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर अस्त कलश बचाओ एक मोर्चा बना समिति का। और फिर इसी मोर्चे के नाम पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 लोगों को मिलने की निवेदन किया, लेटर भेजा गया। इनके OSD से बात हुई थी, निजी सचिव से बात हुई, और फिर इनके सूचना अधिकारी के भेजा गया, संजय सिंह थे।
और ये बताया गया कि साहब आपको चिट्ठी का जवाब मिल चुका है, मिल गया है, काफ़ी मुझे मिल चुकी थी, और आपको जब माननीय मुख्यमंत्री समय देंगे तो आपको फ़ोन किया जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते इंतजार किया गया, नहीं कुछ समाचार मिला। तो हम लोग 23 तारीख को, इसी 23 को, पिछले 23 को, गत माह 23 तारीख को मैंने फिर एक मीटिंग बाबा साहब का अस्थकलश जहाँ रखा था पूजन वंदना की, हम लोग कहा भाई 23 तारीख की मीटिंग होगी, हम लोग पूजा वंदना करेंगे, अपनी बात रखूंगा ब्रिज पर जहाँ पर श्री राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं, यहाँ पर मूर्ति बहुत बड़ी लगवाई है, बाबा साहब 12 फीट की मूर्ति लगी है, पीपल का वृक्ष है और धम्मचक्र बना हुआ है यहाँ पर। तो हमने यहाँ बात रखी, तो ये इसी दिन संजोग से लखनऊ आग लग गई थी, 15 लोगों का डेथ हो गई थी। तो मुझे कहा गया कि गौतम जी अब नहीं हो पाएगा। हमने कहा भाई हम लोग झंडा ना लिए, ना बैनर लिए, ना पोस्टर लिया, ना मुर्दाबाद ना जिंदाबाद, केवल बाबा साहब अष्टकलश को हम लोग पुष्प अर्पित करके अपनी बात रखेंगे। 9 बजे चालू करें, 12 बजे खत्म हो जाएगा, 3 घंटे में, 3 घंटे खत्म हो जाएगा। तो एएसपी ने हमसे बात किया, इलाओ ने बात किया, बाद में हमको बताया गया कि साहब ये जो है हो सकता है स्थगित कर दिया जाए। हम कहा भी स्थगित कैसे करोगे आप, हम लोग पुष्प अर्पित करने आए, फूल लेके आए हुए हैं स्थगित। तो पौन घंटा हम लोग खड़ा कराए थे लोग। बाद में प्रजापति नाम का कोई कर्मचारी था इनका, ये आया ताला खोलने के लिए, ताला खोला गया तो पूजा वंदना भई। पूजा वंदना के बाद हम लोगों ने बात रखी। बात रखने के बाद कुछ 2 या 4 दिन में श्री सांस्कृतिक मंत्री जो श्री ठाकुर जयवीर जी हैं, इनका हमारे बीएसपी सरकार में मंत्री थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, हम लोग इसमें कैबिनेट मंत्री थे। तो इन्होंने अब स्टेटमेंट दिया कि भाई ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा हटने की बात नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा। तो हमने इनको फ़ोन किया, फ़ोन करके फिर हमने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आइए, वेलकम वेलकम। तो हम लोग 5 लोग गए, हम गए थे, और हमारे एक पूरे एसडीएम साहब थे, राम कुमार जी थे, और एक सैनी साहब थे, एक यादव जी थे, ऐसे 5 लोग मिले। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब आप लोग भ्रम है ये, और हटाया नहीं जाएगा, मैं तो मीडिया में आ चुका, मैंने बयान दे दिया हूँ। तो खैर, लेकिन हमने फिर बात सोचा कि भाई हमको लिख के कोई जवाब देगा, लिखित मिलता तो अच्छा रहता, लिखित नहीं मिला, पेपर निकल गया। इसके पश्चात पूरे प्रदेशों भर में संगठन बना दिया गया, प्रदेश जिला संयोजक बना दिया गया, और हर जगह जिला संयोजक बना दिया गया ज्ञापन देने के लिए कि अपने अपने डीएम को ज्ञापन देके मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि अष्टकलश नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि श्री मोदी जी ने 5 तीर्थ का सुंदरीकरण कराया है, निर्माण नहीं कराया, सुंदरीकरण कराया, एक 4 इंडिया में और एक इंग्लैंड में। और श्री योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बाबा साहब के फोटो लगवाया हर ऑफिस में। अब योगी जी ने बाबा साहब के बौद्ध धर्म को जो मानते थे, तो बिहार में उन्होंने अनुदान दिया, कहीं 30 लाख दिया, कहीं 20 लाख दिया, प्रशंसा के पात्र है, मैंने प्रशंसा भी किया। और और जो है फिर अभी पिछले गत वर्ष उन्होंने भाषण एक वचन दिया था कि हर बाबा साहब मूर्ति पर छतरी लगाई जाएगी, इसको हम लोग भी स्वागत किए थे। तो अब बाबा साहब की अष्टकलश जो है हटाने के बाद हुई, तो ये तो बात गलत है। यहाँ हजारों करोड़ों का आस्था है, देश विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने आते, लोटे में रखा हुआ इनकी हड्डी रखी है, इनका अस्त जो बोला था अस्थि रखी है, दर्शन करने लोग धन होते यहाँ देखकर। तो लोगों को बड़ा पूरा देश का प्रदेश में भ्रम फैल गया कि हटाया जाएगा। बाद में सरकार ने सरकार के मंत्री ने इनको कहा कि भ्रम न फैलाया जाए, हटाया नहीं जाएगा। तो हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन समस्या खड़ी यहाँ पर होती है कि ये जो मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री ने बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, नहीं दिया। फिर बोले कि हम किसानों का डबल आमदनी कर दूंगा, नहीं किया। फिर कहा साहब हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बोला। तब प्रधानमंत्री बोल सकते हैं झूठ, ये बोला और नहीं किया, अपने दिए गए वचन का नहीं पालन किया। तो यहाँ पर सवाल इस बात का है, जब प्रधानमंत्री बोलकर मुकर गए, तो एक स्टेट का मंत्री बोलकर मुकर जाना छोटी बात तो है नहीं, छोटी बात हो जाएगी। हाँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज पहुंचाई जाए कि माननीय मुख्यमंत्री से शालीनता से हम लोग मिलकर इनको समझाया जाएगा कि आपने जो अच्छे काम किए हैं, जो अच्छे आपने काम किया है, पंचतीर्थ की बात किया है,
आपने बाबा साहब फोटो पूरे कार्यालय में लगवाया है। आपने बाबा साहब के मानने धर्म के बौद्ध धर्म के जो मानने वाले बौद्ध विहारों में आपने अनुदान दिया है। रविदास साहब, कबीर साहब के आपने मंदिरों में अनुदान दिया है। आपने बाबा साहब के जहाँ मूर्ति लगने का, छतरी बनने का आश्वासन दिया है। तो आपने अच्छे काम किए, इसकी प्रशंसा। अगर आपने यहाँ पर कुछ किया तो आपके किए गए काम सब आपका सत्यानाश हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा और का नुकसान हो जाएगा। बाबा साहब के अस्थि कलश को बचाने के लिए बहुजन समाज के जो लोग देख रहे हैं जी, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ बहुजन समाज नहीं बल्कि समर समाज के जो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, भगवान बाबा साहब को, संविधान को मानने वाले मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, सरकार भी है, राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, MP भी, MLA भी, जितने भी लोग हैं बिना शपथ लिए इस सरकारी अफसर नहीं बन सकते। बिना शपथ लिए MP, MLA, विधायक, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकते। तो बाबा साहब को सम्मान सब करते हैं। तो सबसे मेरी अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करिए, फोन से बात करिए, माननीय मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखिए, माननीय मुख्यमंत्री मिलकर कहिए कि ये एक माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आश्वासन दे दें कि हाँ नहीं हटाया जाएगा। हाँ, ये अब मेरी एक अपील होगी आपकी ओर से, पूरा बहुजन समाज की अपील, देश से अपील होगी, बहुजन समाज की ओर से अपील माननीय मुख्यमंत्री जो होगी, आप इसको सुंदरीकरण करा दीजिए, खूब बढ़िया सुंदरीकरण करा दीजिए। हटाइए मत आप इसको, हाँ हटवाइए ना, बढ़िया। जैसे आपने 5 तीर्थ को सुंदरीकरण कराया है, बढ़िया सुंदरीकरण करा के सौंदर्यीकरण करा दिया, इसको सुंदरीकरण करा दीजिए और आप अपने जो है कराकर और बाबा साहब को और बढ़िया बनवा दीजिए। मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, सिर्फ बड़ी बात नहीं बल्कि एक वादा भी आपसे है कि बहुजन समाज के लोग वाम सेफ न्यूज को बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार देते हैं और इस इंटरव्यू के बाद में हजारों लोग पहुंचेंगे वहां पर उस कलश को देखने के लिए, पूजने के लिए। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा गेट नंबर 3 के सामने है। अंबेडकर महासभा के बिल्कुल जस्ट सामने है, 30 मीटर दूर। आप यहाँ जाइए, पूरे देश के लोगों से आह्वान कर रहा हूँ, आप जाकर यहाँ दर्शन करिए। बाबा साहब लोटे में, इनका एक लोटा, ये पीतल लोटा, इसी में अस्थि रखा हुआ और शीशे से बंद रहता, सब दर्शन करने का आप जाए दर्शन करिए, देखिए। अब पूरे देश के मैं आह्वान करता हूँ, पूरे देश के बहुजन समाज को, देश के पूरे सर्व समाज को और देश के संविधान को मानने वाले लोगों को और खास तौर उन लोगों का जो जात प्रमाण पत्र लगाकर जो IAS, IPS, PCS, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं, मंत्री बने, विधायक बने। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लगभग संभवतः अनुसूचित जात वाले MLA हैं, 17 हमारे MP उत्तर प्रदेश के। सबसे मेरा निवेदन है कि आप जाइए, दर्शन करिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार इसे करा दीजिए कि भाई ये नहीं हटेगा, सुंदरीकरण कराइए, सुंदरीकरण कराकर इसको बढ़िया भव्य बना दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी पत्थर लगा दें, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिखा जाए और माननीय मुख्यमंत्री की हम लोग सब लोग जय जयकार करेंगे, अपना देश उनको जय जयकार करेगा। नहीं होता तो आंदोलन होगा। अब नहीं होगा तो मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही न्याय प्रिय हैं, अनुशासन प्रिय हैं। ऐसा नहीं, तारीफ इसलिए कर रहे हैं जिससे काम हो जाए, काम बन जाए। तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तुरंत जो है अपने मंत्री को जहाँ से संभवतः कहा, तभी तो मंत्री ने जवाब दिया होगा, तभी तो मंत्री ने कहा होगा भाई सरकार के मंत्री उन्होंने ठाकुर जयवीर जी जो सांस्कृतिक मंत्री है, तो माननीय मुख्यमंत्री का देश तो कहा होगा ना कि भाई नहीं, भ्रम न फैलाइए, हटेगा नहीं। जनता जानना चाहती है आगे क्या करेंगे, अगर नहीं होता तो आंदोलन करेंगे या नहीं? देखिए, नहीं होता तो मैं आंदोलन की बात छोड़ो, ये पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा देश, मैं नहीं पूरा देश खड़ा हो जाएगा। अरे भाई, इतने केवल पेपर में निकल गया कि जुलाई में हटेगा, तो महाराष्ट्र से आए गए राज्य मंत्री आए गए, आपके चंद्रशेखर जी आ गए, आपके जो है बाबा साहब पोते यशवंतराव अम्बेडकर आ गए और हजारों लोग आने लगे, सब शंका बनी है। तो मेरा निवेदन है कि बीजेपी नुकसान ना हो, क्योंकि अगर जितना काम इन्होंने किया सब नुकसान हो जाएगा और हजारों करोड़ों जो बहुजन समाज के आस्था का नुकसान होगा, क्षति होगी और आघात पहुंचेगा। तो ऐसा मुख्यमंत्री जी क्योंकि धार्मिक हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, इसलिए मैं मेरी अपील, हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर इनकी बात पहुँचना चाहिए, हम लोग बुलावें, हम लोग अपनी बात बतावें कि ये जो MLC जो इनको समझाया है, ये गुमराह करके समझाया गया है इनको। ये खुद गुमराह नहीं हो सकते, लेकिन जो बताया गया है
तो ये ऐशबाग में जो बना है इसके भी स्वागत है। ऐशबाग में बाबा साहब के ऐतिहासिक तमाम चीजें बना दीजिए। बाबा साहब कुर्सी है, बाबा साहब मेज है, बाबा साहब कोट है, बाबा साहब टाइप मशीन है, यहाँ रखा दे, लोग दर्शन करने जाएंगे। लेकिन अस्त कलश जो रखा हुआ है, अस्त कलश वही हटा सकता है जो रखने वाला तो है नहीं, अब खत्म हो चुकी है। चलिए देखना है होगा कि जो लोग अमर जवान ज्योति को हटा देते हैं तो वे लोग बाबा साहब के अस्थि कलश को मूल जगह पर रहने देंगे या नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल है। दरी बिछा संघर्ष करते थे। एक बार कुंडा के गांव में गया था, मुजोड़ी गांव, बंसियारा गांव में गया था। पैरा के ऊपर जो है दरी बिछी थी, दरी के ऊपर जैसे बैठा रात में, ऐसे बबुल कांटा नीचे लगा था। अब बबुल कांटा मुझे चुभ गया तो ब्लड निकलने लगा, चूना लगाया गया। तो हम लोग नाइट मीटिंग, मानव काशी राम साहब के दिशा निर्देश होता था, तो हम लोग नाइट मीटिंग करते थे, नाइट मीटिंग करते थे, क्योंकि दिन में मीटिंग करना हम लोग लिए दूभर था। तो गांव में हम लोग रात में जाते थे, नाइट मीटिंग करते थे। तो कितनी नाइट मीटिंग किया है। तो समाज में मानव काशी राम साहब का संघर्ष, बहन जी के संघर्ष से आज पूरा प्रदेश नहीं, पूरा दुनिया में बहन जी के नाम है, बहन जी के लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे भाषा का प्रयोग करना, कभी तो ये भी सुना था जब ये आपके चंद्रशेखर जी के बारे में पूछा गया, कभी चंद्रशेखर कौन है, जानते नहीं। तो ये बचकानी बातें, छोटी बातें ये बोलकर समाज में ऐसा नहीं अच्छा लगता। और मैं तो सलाह दूंगा, भाई हमारे भी छोटे उम्र में तो हमसे है ही है, और इनका जो ससुर हैं श्री अशोक जी सिद्धार्थ जी, ये कभी यहाँ पर जब ये प्रदेश, मैं जब बहन जी के द्वारा कानपुर जोन का और लखनऊ जोन का मैं जब इंचार्ज था, तो ये अशोक सिद्धार्थ जी इसमें फर्रुखाबाद के जिला संयोजक हुआ करते थे। बाम साहेब के जो पहले बहन जी ने और मानव काशी राम साहब बाम साहेब के मंडल का संयोजक बनाया करते थे, मंडल संयोजक बनाए थे बाम साहेब का। बाम साहेब मंडल संयोजक की पत्नी थी, आरटीओ अशोक कुमार की पत्नी थी। इनको बुलाने का मौका लोगों ने मांगा, मैंने मौका दिया, सरकार हमारी थी। तो इन्होंने बोला, लेकिन बोलने का जो कला थी या बोलने की जो स्टाइल थी ठीक नहीं बोला। तो मैंने तुरंत यहीं पर इनको मंडल संयोजक को हटाकर और फिर मैं अशोक सिद्धार्थ को मंडल संयोजक को मैंने नियुक्ति किया था, क्योंकि इस समय संभवतः ये सस्पेंड चल रहे थे, अशोक सिद्धार्थ जी सस्पेंड चल रहे थे, और स्वास्थ्य मंत्री श्री अंटू जी थे। बाद में फिर इनको पूरा सस्पेंड का पैसा दिलाया गया था, फिर ये संयोजक बने, बाद में फिर संगठन में आए। अब हाँ, ये जो अब बिजली आ गई लगता है, अब बिजली आ गई, हाँ अब बिजली आई, अब तो कट गई थी, अब कटी थी, अब बिजली आ गई। चलिए अच्छी बात, सरकार को धन्यवाद है, कम से कम आपने बिजली दे दिया, अच्छी बात है। और आपने तो सरकार के बारे में बता ही दिया है। असल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहन जी का एक बयान कुछ दिन पहले आता है, कहती हैं कि अब मैं कभी भी अशोक सिद्धार्थ को बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं कराऊंगी। अभी देखा गया था कुछ समय पहले किस प्रकार से आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कहा गया कि ये आदमी अपरिपक्व है, और दामाद और ससुर दोनों को। लेकिन लगता है बहन जी ने कसम खा लिया है। अशोक सिद्धार्थ कैसे आदमी हैं? ईमानदार हैं, भ्रष्ट हैं, या बड़े व्यवहारिक हैं, या कुछ चालबाज हैं? मतलब ये हर बार इन आउट चलता रहता खेल। कैसा अनुभव था आपके साथ? देखिए, ये क्वेश्चन तो व्यक्तिगत क्वेश्चन है, तो व्यक्तिगत क्वेश्चन पे मैं थोड़ा टिप्पणी करना थोड़ा से उचित नहीं समझता। नहीं, इसलिए सर व्यक्तिगत क्वेश्चन बिल्कुल है। मैंने कई बार हमारी आपसे मुलाकात हुई, मैंने कभी ये सवाल नहीं किया, लेकिन जब बहन जी ये शब्द लिखती है कि अब मैं इस आदमी को आजीवन कभी भी बसपा में शामिल नहीं कराऊंगी, तो इसका मतलब यह है कि उस आदमी में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये शायद मीडिया में निकला था, और उसी दिन संजोग से मेरे पास सोशल मीडिया के लोग आए थे। इस पर मेरा एक इंटरव्यू लिया गया था, तो इंटरव्यू में बोला था कि बहन जी को ये शब्द, बड़ा गंभीर शब्द बोला है कि मैं दोबारा नहीं लूंगी। तो इसके मतलब हमने खुद मीडिया में सुनी है मेरी बात को। मैंने कहा था ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, क्योंकि बहन जी ने ऐसे, अभी ये बहन जी के बाद मेरा जहाँ तक याददाश्त है, बहन जी ऐसे कभी भी नहीं बोली कि मैं किसी व्यक्ति को निकालती हूँ या पार्टी विरोधी गतिविधियों लिप्त होने के कारण पार्टी से निष्कासित किया जाता, ये लिखा जाता। लेकिन ये शब्द जो पहली बार मैंने सुना है, पहली बार हाँ, मैंने पहली बार सुना है ये शब्द।
ये बहुत, मैंने मीडिया में बोला भी था कि बहुत गंभीर बात है। ये गंभीर बात तो भाई बहन जी जानती हैं, या जो जिनको निकाला गया जानते हैं, मैं तो नहीं जान सकता। जितने लोग छोड़कर गए हैं बसपा को, या जिन लोगों को निकाला गया, बेंजी ने कभी ये नहीं लिखा कि हाँ, भैया मेरे हम संज्ञान में शामिल, कभी नहीं आया। जैसे आप ही हैं, आपने 36 बहुजन साल समाज मैंने पार्टी को छोड़ पार्टी दिया। सेवा किया, 36 साल मैंने पार्टी सेवा किया। हाँ। पार्टी नगर उपाध्यक्ष से लेकर मैं कैबिनेट मंत्री वित्त बनाई बहन जी, हाँ, वित्त मंत्री तो और रहे हैं फिर आप। मैं स्पीकर बनाया बहन जी, 9 साल के लीडर बनाया बहन जी, 12 साल एमएलसी बनाया बहन जी। बहन जी की कृपा मेरे पास बहुत थी, और आज ही बहन जी को मैं नेता मानता हूँ। और जब तक जीवित रहूंगा, जब तक बहन जी नेता मानूंगा। नेता मानना भी चाहिए बहन जी को, क्योंकि इनका अनुशासन पूरा डंका बजता था देश में, प्रदेश में। जब यहाँ पर कहते हैं बुलडोजर का राज, बिना बुलडोजर चलाए बहन जी का राज यहाँ चलता था। अनुशासन के पालन बहन बेटियां रात में चलती थी। गुंडे तो बहन जी अगर कल बहन जी पता चल जाए कि बहन जी मुख्यमंत्री बनने वाली है, तो मैं समझता हूँ, बेहतर समझता हूँ, गुंडे अपने आप शांत होंगे तो हट जाएंगे, या आप अपनी आदत छोड़ देंगे। कैसे राजा भैया टाइप के लोग, ये जितने दबंग लोग हैं, राजा भैया, धनंजय सिंह, सब लोग था, पूरा प्रदेश के बहन जी के अनुशासन का प्रशंसा तो मैं तो करता